पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इतनी शॉर्ट नोटिस में हमारे पास हमारे बुलावे पे आए हैं। तो मैं हमारा एक ही विषय है आज का, जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएँ देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियाँ की गई हैं सभी जगह पे इसमें। और आज का जो हमारा जो मेजर स्टेप है वो हमारा ऑब्जर्वर लगाने का है। अब जितने भी हमारे सेंसिटिव जो बूथ हमारे जो सेंटर्स हैं उन सभी में हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। और दूसरा है कि हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं पुराना में, मेनली पुराना है और इसमें आपका झज्जर है और पलवल है, तो उनमें सभी लगभग जो हमने FIR लॉज करवाई गई हैं। टीचर के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई हैं और बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई हैं इसमें। सर, टोटल केस की बात करें अब तक क्या रिकॉर्ड है, कितनी FIR टोटल FIR कितनी हुई है, बच्चों पर कितनी हुई है, ये नकल के केस कितने हैं? तो टोटल 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई है लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारी फ्लाइंग से द्वारा, जो हमारे STM से फ्लाइंग से उनके द्वारा। तो बच्चों पर FIR कितने सर, टीचर पर कितने? हाँ, हमारे बच्चे मैं बताता हूँ, पुराना में हमारे बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे पुराना में हैं और 3-4 बच्चे तो पुराना में हमारा है, एक हमारा झज्जर में है और एक पलवल में है। तो सर, लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षा करवाई जाती है, नकल रहित के प्रयास जो वो विफल हुए हैं, क्योंकि इस लेवल पर पेपर आउट हो रहे हैं, नकल के केस सामने आ रहे हैं, दीवार फांदते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जगह जगह से वीडियो वायरल होती हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, विफल तो नहीं कह सकता हम इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा है ना, हमारा जो क्या नाम है, पेपर हमारे जो स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के द्वारा थोड़ा सा उसमें वायरल कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी हैं कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाए जाएँ और जो अगर किसी की टूटी हुई तो ठीक करवाया जाए। वो थोड़ा सा रहता है, बाकी ऐसा कुछ विफलता कुछ नहीं है। हमारे बाकी सभी सेंटर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं और जो फ्लाइंग जो पकड़ रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है कि हम 97 पर UMC दर्ज किए हैं, वो भी हमारी एक सफलता की बात है। एक सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि जैसे ही हमें मैसेज मिलता है, कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो 15 साल से जो इस प्रकार नकल के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ था, जी। अचानक एकदम से जो गांव के अंदर इतनी भीड़, इतना जो सामने आ रही है, नकल बढ़ रही है, ज़्यादातर ग्रामीण अंचल ज़्यादा। नहीं, नकल तो देखो बट तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी जो नकल के हमारे 97 केसेस हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारे केसेस 900 के करीब थे, जो लास्ट ईयर जो हमारे UMC के केसेस थे, और केसेस भी इस तरह जो केसेस भी किए गए थे और परीक्षाएं भी रद्द की गई थी पिछले साल भी हमारी। तो अब की बार तो हमसे कोशिश है कि हम पिछली बार से हम कम इसमें UMC वगैरह लेके आए इसमें। हाँ जी, वो आपको लिस्ट दे दी जाएगी। इसमें पुराना के सेंटर हैं और एक झज्जर का सेंटर है और पलवल का सेंटर है। तो ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे गए पहले, तो क्योंकि ऑब्जर्वर रखे तो उसकी अहम भूमिका जो पीछे देखी गई थी। बिल्कुल। और उसमें जो खिड़कियां अब तक बंद करवा दी जाती थी, जी। ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे? नहीं, अभी हमने इसमें डायरेक्शन दे दी गई है कि हमने DO से भी बात की थी कि ऑब्जर्वर लगाए जाएँ, जहाँ भी हमारे सेंसिटिव एरिया उसमें हमने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं अभी इसमें। भारी मॉब जो काफी वहाँ पर सेंटरों पर देखा जाता, तो लगता नहीं पुलिस फोर्स की अतिरिक्त जरूरत है या डिमांड की जाएगी? बिल्कुल, हमने अभी सभी जिले के SP से सभी मेरी तरफ से भी एक लेटर गया, चेयरमैन साहब भी उसमें पूरा उसमें देख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम सभी SP से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि हमारा जो पेपर है स्मूथ चल सके। जी, होमगार्ड जो ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है। कॉल की जाती है तो पुलिस वहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, तो इस बारे में देखो, हमें जिला प्रशासन उसे पूरा तत्परता से निभा रहा है। पूरे हरियाणा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस चीज़ के लिए। हमारा बोर्ड तो लगे ही रहा, आप देख ही रहे हैं, हमारे पास RAF से STF हमने सभी तरह की बना रखी हैं और हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत के विषय में कुछ बात से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा कुछ आया? अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर देंगे उसके रिगार्डिंग। सर, उसको लेकर कोई कमेटी भी बनेगी? जो बच्चों ने मांग की है 30 से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बनाकर बिल्कुल हमारे यहाँ से तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे। किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया तो। 50% इस प्रकार का आरोप है, 50% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर देखो, बिना चेक करे तो बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता। अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो। मैं तो ऐसा नहीं मान सकता।
हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाहर से हों, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज़ की भी। वो तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको उस चीज़ के लिए। सर, ये ये पेपर शिकायत लीक है तो कैसे आपके हुई, पास इसकी ऐसी कोई प्रक्रिया शिकायत समझना चाहेंगे आपसे। पेपर लीक कैसे हुए, सेंटर से कैसे बाहर गए, ये आप लोगों ने पेपर जांच की, पेपर इसको आप लीक नहीं प्रक्रिया पूरी कह, क्या ये है? इसको पेपर आप लीक नहीं कह सकते, पेपर आउट कहते हैं जो बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, जो ना एक्चुअली क्या होता है जो हमारे ग्रामीण परीक्षा शुरू होने के बाद भी है सर ये सारे? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी जो 3-4 जो हमारे पेपर आउट हुए हैं ये परीक्षा होने के बाद के, पहला कोई भी नहीं है। आप इसको लीक ना कहें, ये आउट होता है, बच्चे जो कर देते हैं उस चीज़ का ये। पेपर बच्चों के हाथों में आने के बाद में आउट हो रहा है। हाँ हाँ, बच्चों को बिठाने के बाद, लाइन में बिठाने के बाद। अभी मेरे पलवल में बता रहे थे कि हमारी जो टीम गई थी, जगदीश सानी जी गए थे, उसमें वो बता रहे थे कि वो बच्चा बाथरूम में ले गया, बाथरूम में किसी साथी के द्वारा विंडो वगैरह से उसने आउट किया उस चीज़ को लिए। सर, बाहरी मॉब की अलग बात है, लेकिन शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है या शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है, तो उनके ऊपर क्या स्पेशल देखिए, उनकी विशेष लापरवाही एक्शन के लिया लिए तो जाएगा? मैं बताना चाहूँगा कि हमने टीचर से खिलाफ भी FIR की है, और हमारे जो भी जो जितने भी टीचर्स FIR आई है जो हमें रिलीव किया है, उन सभी को हम अंडर रूल 7 चार्जशीट कर रहे हैं। अभी हमने रिकमेंडेशन कर दी है इस चीज़ जो की। बच्चे बाहर का आरोप लगा रहे कि पेपर से बाहर है, और जो बोर्ड ने जो सिलेबस पेपर डाला था उसके हिसाब से भी नहीं है, जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी जो पेपर नहीं है। देखिए, मैं फिर तक बच्चों को मिल सकती फिर मैं देखो, मैं वही बात बताना चाहूँगा, जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी कि कितने पेपर बाहर से आए हैं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इस चीज़ के लिए, प्लीज़। सर, इसके साथ ही जैसे 10वीं के बोर्ड, +2 के अब जैसे एग्जाम है, तो क्या चेकिंग का प्रोसेस पिछली बार साथ ही चल रहा था, अब की बार साथ ही चलेगा? हाँ, उसका भी हम जल्दी बना रहे हैं, इसका प्लान कैसे किया जाएगा, जल्दी से हम मार्किंग भी स्टार्ट कराने की कोशिश करेंगे इस चीज़ की। एक सर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है एस्टेट को लेकर के, दिसंबर में हर साल लगभग हो जाता है, ये क्या देरियां हुई, क्यों हुई, क्या देखिए, आज तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज हमारे मेन टॉपिक 10वीं +2 के पेपर्स हैं, और जो एस्टेट के बारे में बताने चाहूँ, जल्द से जल्द मैं सरकार इस चीज़ में संजीदगी बरत रही है, जल्दी से हमारा ये एस्टेट का पेपर भी करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। सर, कुछ जिले ऐसी हैं जहाँ मतलब काफ़ी नकल चल रही है, मगर यूएमसी वहाँ नाम मात्र की भी नहीं है। मतलब अगर सोनीपत की बात करें, पिछले 2 दिन में कोई यूएमसी दर्ज नहीं हो रहा, वहाँ की नकल चल रही है। क्या ये मतलब ये तो नहीं है कि पिछले साल से कम यूएमसी दिखाने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले साल से कम दिखाने तो 97 2 दिन में हमने करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी उसमें पकड़ में आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। अगर अब आप सभी न्यूज़पेपर्स के ई-पेपर देखोगे या वीडियो देखोगे तो वहाँ छतों पे बाहर पर्चियाँ पकड़ा रहे हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और यूएमसी वहाँ की है। देखिए, जो मैं एक वीडियो वायरल हुआ भी था कल, जो महिलाओं के बारे में आप बता रहे हैं, वो टीचर थे, जो भी थे वो 2-3 स्कूल के टीचर थे। हमने उसमें DO से मैंने रिपोर्ट लिया, तो उसमें भी हम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ में भी। सर, हरियाणा बोर्ड का पहला पेपर इंग्लिश का, पहला ही मैथ का, वो आउट हो जाता है आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, तो बोर्ड की छवि धूमिल होती है। इसके लिए क्या करेगा बोर्ड? देखिए, मैं छवि को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई? बिल्कुल इस बात में बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता कि इसमें थोड़ा सा हमारी बोर्ड में थोड़ी छवि धूमिल होती है उस चीज़ के लिए, परंतु मैं इस बात में एक और कहना चाहूँगा कि इसी के लिए हमने पूरी संजीदगी बरती हुई है, और हम तुरंत तत्परता से हम वहाँ कार्य करते हैं। हमारी पूरी फ्लाइंग स्क्वाड से हमारी पूरी टीम्स लगी हुई हैं, और किसी भी तरह कोई हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, हम तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं इस चीज़ के लिए। आगे पेपर आउट ना हो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमारे कोई टीचर ऐसे में इन्वॉल्व मिलता है, कोई बच्चा इन्वॉल्व मिलता है, उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जा रही है, और आज हमने डायरेक्शन भी दिए हैं सभी DOs को कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, टीचर के खिलाफ भी या बच्चों के खिलाफ भी, और वो भी तुरंत अपनी टीम के साथ उसमें मोबिलाइज रहें वो भी इसमें। तो जो बच्चे पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं और उनके मुकाबले जो लीक होने के बाद जो पेपर आउट होने के बाद जो नकल से पेपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं उनको नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई कैसे होती है? हाँ, देखिए, मैं आपके यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, थोड़ा सा लॉस तो होता है उस सेंटर के लिए कि भाई जो पेपर रद्द होता है, परंतु देखो, हमें एक पॉलिसी तो फॉलोअप करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कितने तो यही है, सेंटर का? अभी वो 4-5 सेंटर हैं, उनका हमने पेपर रद्द किया उन सेंटरों का। बिल्कुल सर, ऑब्जर्वर आपने लगाने की बात की, कितने ऑब्जर्वर होंगे और क्या शक्तियाँ उनको दी जाएंगी अगर पेपर में किसी प्रकार की कोई नकल होती है, तो वो किस तरह का एक्शन जो है वो लेता है? वो उसमें पूर्णतः एक्शन लिए जाएंगे। वो हम इंटीमेट करेंगे, कोई किसी तरह कोई आती है तो वो जिला प्रशासन को इंटीमेट करेंगे, उसे अराउंड द क्लॉक घूमते रहेंगे जब तक उनके पेपर चलता है, वो उसमें पूरी कार्रवाई करें उसको। एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से शायद SDMs की फ्लाइंग नहीं थी इसमें, तो अब की बार हमने SDM की फ्लाइंग भी इसमें चालू की गई अब की बार, और SDMs हमारे जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सभी वो तत्परता से वो भी अपने कार्य फ्लाइंग के द्वारा करवाए जा रहे हैं उनके द्वारा। जो आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं तो उसके बच्चों के अंदर जो भ्रांति बनी हुई है या कोई खामी रही है, तो ये क्लियर कब तक हो जाएगा? ये हम जल्दी कर देंगे, इसमें जल्दी कर देंगे हम।